मुज़ाकरात हुए, नाकाम हो गए। उन्होंने कहा कि 15 दिन के लिए कानून फ्रीज़ कर दिया गया। अपनी 4 गाड़ियों पे एफआईआर हुई है। मेरा 1-1 लाख रुपया एक गाड़ी पे लगा है एफआईआर खत्म करने के लिए, और उनको बाकायदा तौर पर पेशियों के लिए बुला लिया गया है कि आपके सामने है, कोई रोजगार नहीं है, सुबह आते हैं शाम को वापस चले जाते हैं। तो घर के अखराजात कैसे चल रहे हैं? सर अखराजात तो क्या है, यही है कि किसी से आधार मांगना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक जो एहतजाज की कॉल दी गई थी ट्रांसपोर्ट की तरफ से। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट के जो वजीर हैं वो कह रहे हैं कि एहतजाज खत्म हो चुका हुआ है, इनसे बातचीत हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट की तरफ से मैं सिर्फ एक छोटे से अड्डे पे मौजूद हूँ जिस पर तकरीबन 40 से 50 जो मजदूर वैसे के वैसे काम छोड़ के खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक ऐसे कोई मुतालबात हमारे नहीं माने गए जिसकी वजह से हम जो है इस पे फौरी तौर पर जो है ट्रांसपोर्ट को चलाएं। मेरे पास अभी सदर भी मौजूद है, उनकी पूरी इधर लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनकी गाड़ियां वो भी मौजूद हैं, लेकिन आज भी वो पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट बंद करके बैठे हुए हैं। अभी जानते हैं कि इनका अभी तक मसले का जो हल वो क्यों नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल भाईजान? अच्छा, एक तरफ तो कहा जा रहा है जो हमारे पंजाब के वजीर हैं कि ट्रांसपोर्ट के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक जो है वो ट्रांसपोर्ट बंद की हुई है। क्या मुज़ाकरात हुए हैं आपके? कोई मुज़ाकरात नहीं हुए जी। जब से हमें ये इन्होंने लॉलीपॉप दिया था कि हम जो है वो इसको फ्रीज करेंगे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। हमें तो दरपेश मसला जो है ना वो इसमें ये आ गया है कि हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं वो सब हमें चाबियां पकड़ा के गाड़ियां छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, ये सारी गाड़ियों की इतनी ज्यादा चाबियां आपने पकड़ी हैं? गाड़ियों की है। मेरी अपनी 4 गाड़ियों पे एफआईआर हुई है। मेरा 1-1 लाख रुपया एक गाड़ी पे लगा है एफआईआर खत्म करने के लिए, और उनको बाकायदा तौर पर पेशियों के लिए बुला लिया गया है कि वो ड्राइवर जाके पेशियां देंगे। जब वो ड्राइवर उनको इससे खतरा लाहक हो गया है कि हम लोग जब ड्राइविंग करेंगे तो हम पर एफआईआर होंगी, तो इसलिए वो उन्होंने हमें जो चाबियां पकड़ा दी और गाड़ियां खड़ी कर दी हैं और कहा कि हम लोग ये गाड़ियां नहीं चला सकते क्योंकि हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मुकम्मल किया है, फिर भी जब रोड पे जाते हैं कोई रीज़न नहीं है। जब हम गाड़ी कोई पुलिस वाला रोकता है, पूछता है हाँ जी, कोई बात नहीं करते, बस 279 का पर्चा देकर गाड़ी अंदर। अच्छा, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस जो है उसको वक्ती तौर पर रोक दिया गया है, वो भी बयान सामने आ रहा है, उसमें कितनी हकीकत है? कुछ भी नहीं है। अगर वो रुका होता, फ्रीज हुआ होता तो हम लोग अपना काम चलाते। हम लोग भी बेरोजगार हो गए हैं, हमारे साथ हमारे ड्राइवर बेरोजगार हो गए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलियां हैं, वो सब बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमें रोटी खाने को नहीं मिलेगी तो हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर हमें थाने कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पल्ले से पैसे लगाने पड़ेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी कैसे सर्वाइव करेंगे। इसलिए उन्होंने हमें चाबियां दे दी हैं, ये आपके सामने है। ये हमारी 40-50 अपनी गाड़ियां जाती खड़ी हुई हैं, काम बंद पड़े हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि ड्राइवर हजरात, क्योंकि एफआईआर जो हो रही वो तो ड्राइवर पे हो रही है, तो ड्राइवर तो जो आपको खुद पता है कि जो बेचारा एक ड्राइवर है वो तो अपने घर के अखराजात पता नहीं किस तरह जो है वो पूरे करता होगा। अगर फिर भी एक एफआईआर हो जाए उसका तो रिकॉर्ड भी खराब हो रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे ख्याल से आगे भी मैंने इस पे 2 बार कहा है कि अगर इस ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं हल होगा तो ये मुश्किलात पूरे पाकिस्तान को जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मजीद भी मेरे पास लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, और एक मिस्त्री भी मेरे पास मौजूद है जो गाड़ियों का है, वो भी बेरोजगार हुआ है इस वक्त क्योंकि ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, तो मिस्त्रियों का काम भी बंद है। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो क्या सूरत हाल है आपके काम की? सूरत हाल यही है कि जब से ट्रांसपोर्ट बंद हुई है हम तो बेरोजगार हैं। देखिए आपके सामने है, कोई रोजगार नहीं है, सुबह आते हैं शाम को वापस चले जाते हैं। तो घर के अखराजात कैसे चल रहे हैं? सर अखराजात तो क्या है, यही है कि किसी से आधार मांगना पड़ेगा या किसी से लेने पड़ेंगे। जब काम शुरू हो जाएगा तो फिर हम वापस करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहोगे? गवर्नमेंट को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहब की मेहरबानी कि हमारा ये जो कारोबार बंद पड़ा है, बराए मेहरबानी इस पर गौर करें। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और बताता चलूं, ये अब देखें, ये एक मिस्त्री मजदूर है, बिल्कुल कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून बनने चाहिए, लेकिन जो गुर्बत है, जो इस तरह के आजकल पाकिस्तान में कारोबार के हालात हैं, इसको भी बेहतरी की तरफ लाना गवर्नमेंट के काम है। हमारी ज्यादातर आवाम जो है इस टाइम जो है वो बेसिक तो घर के अखराजात पूरा नहीं कर रही, तो इतने जो ऑर्डिनेंस ला के अचानक जो गिरफ्तारियां, पर्चे, जुर्माने जो कर दिए गए हैं, अवाम में एक हलचल डाल दी गई है, उससे तो एक गरीब का घर चलना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। मजीद भी मेरे पास लोग मौजूद हैं। जी क्या हाल चाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या? हाँ जी, ऐसा है कि सीएम साहबा ने 2025 का जो कानून बनाया है उसको फिलफौर वापस लिया जाए। ड्राइवर पर एफआईआर हो रही है, 20,000 का 50,000 का जुर्माना हो रहा है। हमारी जो ट्रांसपोर्ट है ये नगद टैक्स देती है, रोड से चलने से पहले ये अपना टैक्स अदा करती है। तो मेरी सीएम साहबा से अपील है, गवर्नर पंजाब से अपील है कि ट्रांसपोर्ट को चलने दें। ये एक रीढ़ की हड्डी है,
ट्रांसपोर्ट रुक गई तो पूरा मुल्क जाम हो जाएगा। 3 दिन से ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है। हमारे मुल्क में सब्ज़ी की, गोश्त की, हर चीज़ की किल्लत आ गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर सीएम साहबा से कि खुदारा ट्रांसपोर्ट चलने दें। ये जो कानून लागू किया है 96 लाख अजियत वाला, FIR वाला, ठीक है, जुर्मानों वाला, ये फिल फॉर वापस लिया जाए। अच्छा, आप लाहौर में जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई हल नजर आ रहा है आपको? ये जो मिनिस्टर साहब हैं ट्रांसपोर्ट के, बिलाल अकबर साहब, ये जस्ट लॉलीपॉप देते हैं, ठीक है। मुज़ाकरात हुए, नाकाम हो गए। उन्होंने कहा कि 15 दिन के लिए कानून फ्रीज़ कर दिया गया, लेकिन अगले दिन वही मामला चल नहीं रहा तो है। इसमें आपके भी कुछ ट्रांसपोर्टर थे जिन्होंने उसकी हामी भी भरी थी। हामी भरी थी, कुछ ऐसे थे ट्रांसपोर्टर, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी। अब जस्ट सारी ट्रांसपोर्ट रुक गई है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि 95% ट्रांसपोर्ट जो रुक गई है, 5% चल रही है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ गाड़ियाँ अपनी खड़ियाँ करें। मेरे तो ड्राइवर गाड़ियाँ छोड़ के चले गए हैं। मेरी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ये देखे मेरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरी ज़ाती गाड़ियाँ, ठीक है। मैं करोड़ों के हिसाब से टैक्स देता हूँ। तो फिर भी मैं शुक्रिया अदा बिल्कुल। करता हूँ आप लोगों का, जो आपने ऊपर तक हमारी आवाज़ पहुँचाई। ये बिल्कुल जी आपके सामने सारी कंडीशन है। मेरे ख्याल से मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ट्रांसपोर्ट चाहे कोई भी है, किसी भी मुल्क की है, अगर पहिया चलता है तो मुल्क चलता है। ये मिसाल तो आप सबने सुनी हुई है। अगर पहिया बंद है तो मुल्क बंद है, ये सूरत हाल है। तो इससे किल्लत भी आएगी। 1-2 दिन तो नहीं इस चीज़ के बारे में जो है फील नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब मार्केटों में हर चीज़ का जो है वो कहराम होगा, तो ख़त्म होंगी चीज़ें, तो उसके बाद जो है खुद मुश्किलात भी शुरू होंगी। तो तब सब ने भागना है, मीटिंग्स करनी है, इस चीज़ का हल निकालना है। तो वक्त से पहले क्यों ना हम आवाम को परेशानी से निकालने के लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर लें। ट्रांसपोर्ट के जो मेन लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, अपनी गाड़ियां जो है वो ड्राइवर छोड़ के चले जा चुके हैं, उनको साथ बिठाएं, मीटिंग्स करें और इनके मसले का हल निकाल कर, ताकि इस चीज को कल आने वाले वक्त में आवाम को जो मुश्किलात होनी है उससे बचाया जा सके। जी।